कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर प्रदेश स्तरीय कृषि कार्यशाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गुजरात के राज्यपाल ने की शिरकत। कहा, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार द्वारा दिया जा रहा पूर्ण सहयोग। 15 से 18 आयु वर्ग के 75% से अधिक युवाओं को मिली कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, यंग इंडिया की भागीदारी ने टीकाकरण अभियान को किया मजबूत। पलवल की अनाज मंडी में सरसों की फसल की आवक हुई शुरू। किसानों ने सरसों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भाव मिलने पर जताई खुशी। और रेवाड़ी में प्रदेश का पहला डिजिटल गांव गुरावड़ा बना। महिला सशक्तिकरण की मिसाल। महिलाओं द्वारा संचालित सीएससी में गांव की अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए किया जा रहा है प्रेरित। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर प्रदेश स्तरीय कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के लगभग 1200 किसानों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कार्यशाला में कहा कि प्राकृतिक खेती वक्त की जरूरत है और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट में भी किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा है। विषय है, इसको बढ़ावा देने के लिए 3 साल की उत्पादन आधारित एक योजना ये बनाई जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 100 क्लस्टर, प्रति क्लस्टर 25 एकड़ इस भूमि पर इसको शुरू किया जाएगा और इस कार्यक्रम के तहत उसका प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन, फिर उसका ब्रांडिंग, उसकी पैकेजिंग और पहले 3 वर्ष में उत्पादन की यदि कोई हानि होती है तो उसके मुआवजे के लिए भी प्रोत्साहन राशि घोषित की जाएगी। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। अनुकूल रहा। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि जिन्होंने किसानों की कल्याणकारी इस योजना के लिए महत्वपूर्ण समय निकालकर आज इसका प्रारंभ किया। कार्यशाला में पहुंचे किसानों ने कहा कि वे अपनी फसलों में कीटनाशकों का प्रयोग न कर पूर्ण रूप से जैविक खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब किसान जागरूक होंगे और वह अपनी फसलों में कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करेंगे तो लोगों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोग जागरूक लगे इसके बारे में। जो हमारे लोग पराया अनाज हैं और जो पोषण से भरपूर हैं, उन अनाजों के बारे में काफ़ी लोग पूछताछ करके गए हैं। प्राकृतिक खेती के मिलने प्रोड्यूस भी अच्छा है। ये नहीं है प्रोड्यूस घटेगा, 1 साल घटेगा उसके बाद अच्छा आएगा, लेकिन रेट कन्फर्म हो जाता है क्योंकि उसका प्राकृतिक खेती का रेट अच्छा मिल जाता है और केमिकल वाली का कम, तो उसमें कन्फर्म हो जाता है कि अच्छा मिल। कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दी। इस केंद्र की स्थापना के लिए गतिविधियों के समन्वय, निष्पादन और निगरानी के लिए एक संयुक्त कार्यबल का गठन किया गया है। मंत्रिमंडल ने अधिशेष भूमि मुद्रीकरण के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने कुछ खरीदों के संबंध में रॉयल्टी की दर निर्धारित करने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दी है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 179 करोड़ 33 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि 15 से 18 आयु वर्ग के 75% से अधिक युवाओं को कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यंग इंडिया की भागीदारी ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को मजबूत किया है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 4000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और स्वस्थ होने की दर 98.69% हो गई है।
प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 13 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,71,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। पलवल अनाज मंडी में सरसों की फसल की आवक शुरू हो गई है। मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि मंडी में प्रतिदिन 500 क्विंटल सरसों आ रही है। मंडी में अब तक 1,547 क्विंटल सरसों की खरीद की जा चुकी है। मार्केट कमेटी के सचिव ने बताया कि सरकार द्वारा सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,050 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि मंडी में सरसों 6,200 रुपये में लेकर 6,400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को सरसों के अच्छे दाम मिल रहे हैं। मार्केट कमेटी द्वारा किसानों के लिए पीने का स्वच्छ पानी, बिजली की उचित व्यवस्था की गई है। मंडी में साफ सफाई की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। 600 क्विंटल आ रही है। अब तक 1547 क्विंटल सरसों आ चुकी है। सरकार द्वारा जो निर्धारित मूल्य MSP वो 5,050 है, लेकिन इस बार सरसों हमारी 6400-6300 MSP से ऊपर बिक रही है। किसानों से बस मेरी यही अपील रहेगी कि वो अपनी सरसों को सुखा कर लाएं ताकि उनको अच्छा रेट मिल सके। मंडी में फसल बेचने आए किसानों ने कहा कि उनकी सरसों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भाव पर बिक रही है। मैंने 3 एकड़ में सरसों बो रखी है, पैदावार बढ़िया है और रेट भी ठीक मिल रहा है। यहाँ सरसों जो मंडी में सरसों आ रही है फिलहाल, उसका काफ़ी अच्छा रेट मिल रहा है। मॉइस्चर के हिसाब से भी सरसों 6,000 से ऊपर ही है, और अगर जिसका ज़्यादा मॉइस्चर है वो 55-5600 रुपये के करीब है। बस 5 किलो सरसों हैं फिलहाल, और गवर्नमेंट रेट से बहुत बढ़िया रेट में बिक रही है। 6,400 में बिल्कुल सूखी बिक रही है, और बिल्कुल जो गीली है वो 5,000 से भी ऊपर बिक रही है। प्रदेश का पहला डिजिटल गांव रेवाड़ी जिले के गुरावड़ा महिला सशक्तिकरण की मिसाल बना हुआ है। गांव के CSC का संचालन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। साल 2019 में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा इस डिजिटल गांव का शुभारंभ किया गया था। CSC संचालक ने कहा कि CSC में काम करने वाली युवतियां आसपास के ग्रामीणों को भी बैंकिंग सुविधाओं के साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दे रही हैं। उन्होंने बताया कि अब तक वह 250 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दे चुकी हैं। संचालक ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए CSC में ही LED बल्ब बनाने के साथ सैनिटरी नैपकिन बनाने की भी यूनिट लगाई गई है। एनरोलमेंट किया था, BCC में किया था, और एनिमल हस्बेंड्री में, और जो है मेडिसिन में जो टेलीमेडिसिन का कंसेप्ट है, क्योंकि CSC में एक डिजिटल विलेज का अलग ही कंसेप्ट है कि अगर वो ये सारी चीज़ें फुलफिल कर देते हैं तो हम उस गांव को डिजिटल विलेज डिक्लेयर कर देते हैं। तो उस चीज़ में हमने वो क्वालिफाई किया था। महिलाओं के लिए यही संदेश है कि अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो कोई भी चीज़ जो है नामुमकिन नहीं है। आप एक हाथ बढ़ा के जो देखो, दुनिया आपके साथ होगी। CSC में काम कर रही युवतियों ने बताया कि उनके द्वारा बनाए गए LED बल्ब सस्ते व गुणवत्ता में ठीक होने के कारण जल्दी ही बिक जाते हैं। उन्होंने कहा कि CSC में तैयार सैनिटरी नैपकिन को निःशुल्क स्कूलों में वितरित कर दिया जाता है। सर यहीं से ट्रेनिंग ली है हमने, 15-20 LED बना लेते हैं हम यहाँ पे, और यहीं से हमारी अच्छी सेल हो जाती है। सर लगी हुई है यहाँ पे 3-4 लड़कियाँ लगी हैं। एक तो घर गांव के अंदर है, ये बिल्कुल घर के पास है, और दूसरा यहाँ इंटरनेट सब कुछ सुविधा मिलती है हमें यहाँ पे। यहाँ बैंकिंग के रिलेटेड सारे काम में होते हैं, और सरल से जो भी सेवाएं दी जाती है वो सारी ऑनलाइन सर्विसेज। ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि पहले उन्हें छोटे छोटे कार्यों के लिए शहर जाना पड़ता था, लेकिन अब गांव में ही उन्हें शहर जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी। सारा सब काम कर देती हैं, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, कोई भी छोटा काम। सारा यहाँ पहले रेवाड़ी जाना पड़ता था, टाइम वेस्ट होता था। अब यहाँ पर सारी सुविधाएं यहाँ पर ही करवा लेते हैं। सारे गांव की औरतें यहीं आती हैं, बल्कि बाहर गांव की भी औरतें आती हैं यहाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले मन की बात कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित होकर लोग स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नारनौल के दुकानदारों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को देश में निर्मित सामान खरीदने के लिए प्रेरित करने के बाद बाजारों में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है।
उन्होंने कहा कि अब ग्राहक स्वदेशी सामान की मांग कर रहे हैं। स्वदेशी ग्राहक पसंद ही वो स्वदेशी माल करती है, इसलिए मैं ज़्यादातर ये स्वदेशी माल ही बेचता हूँ। तब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें प्रेरित किया है कि भाई अपने भारत का ही बना हुआ स्वदेशी माल बेचो। उसके बाद से मैं बिल्कुल भी कोई भी चाइनीज़ आइटम मेरे पास नहीं है। और एक दूसरी बात ये भी है कि अब जो कस्टमर्स आते हैं वो चाइनीज़ तो बिल्कुल ही नहीं मांगते हैं। ये हमारे सब देसी आइटम है, हमारी सेल है ये छोटी सी, और इसके अंदर सभी देसी आइटम मिलेंगे। सब हिंदुस्तान का और यहीं से ही आइटम है, हिंदुस्तान के आइटम है। वहीं स्थानीय निवासियों ने कहा कि सभी को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से जागरूक होकर स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। कोई खिलौने वगैरह लेता हूँ तो अपने इंडिया की लेता हूँ, इंडिया प्रोडक्ट की बने हुए लेता हूँ। इसमें ही सारे बढ़िया बढ़िया मजबूत खिलौने हैं अपने इंडिया के। मोदी जी ने भी कहा है कि भाई अपने ही देश का माल ले, जिससे पैसा अपने ही देश में आएगा। तो हम हमारे देश की उन्नति ही चाहते हैं, हमारे देश का ही माल लेते हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में प्रदेश में खेती के लिए उपयुक्त फसलों में उन्नत पौध प्रजनन सामग्री के तेजी से उत्पादन के लिए हाईटेक लैब का उद्घाटन किया। इस अत्याधुनिक सुविधा से प्रदेश के कृषि अनुसंधान परिदृश्य में बड़ा बदलाव आएगा। शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग में नवस्थापित माइक्रोमेटेरोलॉजी लैब का भी उद्घाटन किया। ये लैब स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, कनोपी एनालाइजर, लीफ एरिया मीटर प्लांट, लीफ क्वांटम सेंसर और हाइड्रोमीटर जैसी अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, जो फसलों पर मौसम के प्रभाव का आकलन करके भविष्य में होने वाली गतिविधियों के बारे में सचेत करेंगे। इस लैब के साथ स्मार्ट ट्रेनिंग हॉल भी बनाया गया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर प्रदेश स्तरीय कृषि कार्यशाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गुजरात के राज्यपाल ने की शिरकत। कहा, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार द्वारा दिया जा रहा पूर्ण सहयोग। 15 से 18 आयु वर्ग के 75% से अधिक युवाओं को मिली कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, यंग इंडिया की भागीदारी ने टीकाकरण अभियान को किया मजबूत। पलवल की अनाज मंडी में सरसों की फसल की आवक हुई शुरू। किसानों ने सरसों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भाव मिलने पर जताई खुशी। और रेवाड़ी में प्रदेश का पहला डिजिटल गांव गुरावड़ा बना। महिला सशक्तिकरण की मिसाल। महिलाओं द्वारा संचालित सीएससी में गांव की अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए किया जा रहा है प्रेरित। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।